निशा एक प्यारी और होशियार लड़की थी, लेकिन उसे अपने फैसले खुद लेने में बहुत डर लगता था। जब भी कोई मुश्किल आती, वह दूसरों से मदद मांगती। मम्मी, मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए? पापा, मुझे गणित का यह सवाल कैसे करना है? दीदी, मुझे कौन सा गेम खेलना चाहिए? एक दिन निशा स्कूल से लौट रही थी, जब रास्ते में उसे एक चमचमाती किताब पड़ी मिली। किताब पर लिखा था, जादुई दोस्त की किताब। जादुई दोस्त? निशा ने चौंक कर सोचा और किताब उठाई। जैसे ही उसने किताब खोली, एक नीली रोशनी निकली और अचानक हवा में एक छोटा, चमकता हुआ प्राणी प्रकट हुआ। वह एक छोटे बच्चे जितना था, लेकिन उसके कान नुकीले थे और उसके चारों ओर सुनहरी चमक थी। नमस्ते निशा, मैं तुम्हारा जादुई दोस्त जूबी हूँ। निशा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन जूबी ने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा और तुम्हारी सभी परेशानियां हल करूंगा। निशा बहुत खुश हो गई। अगले कुछ दिनों में जूबी ने उसकी हर समस्या हल कर दी। गणित का सवाल कठिन है, जूबी उसे तुरंत हल कर देता। नाटक में कौन सा रोल चुनूं, जूबी सही किरदार बता देता। स्कूल बैग में क्या रखना है, जूबी झट से सब कुछ व्यवस्थित कर देता। निशा को लगने लगा कि अब उसे कभी कोई चिंता नहीं होगी। उसके दोस्त हैरान थे कि निशा अचानक इतनी होशियार और आत्मविश्वासी कैसे हो गई। लेकिन उसे क्या पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन निशा ने अपनी किताब खोली और जूबी को बुलाया। जूबी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे आज स्कूल में क्या पहनना चाहिए? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जूबी, तुम कहाँ हो? निशा ने किताब दोबारा खोली, लेकिन अब वह सिर्फ एक साधारण किताब बन चुकी थी। उसकी चमक भी गायब हो गई थी। ओह नहीं! जूबी चला गया। अब निशा घबरा गई। वह जूबी के बिना कुछ भी नहीं कर पाती थी। उसी दिन स्कूल में एक ड्राइंग प्रतियोगिता हुई। निशा को हमेशा जूबी बताता था कि क्या बनाना है, लेकिन आज वह खुद उलझन में थी। क्या मैं फूल बनाऊं या कोई कार्टून? तभी उसे जूबी की एक पुरानी बात याद आई। असली जादू तुम्हारे अंदर है निशा, बस खुद पर भरोसा रखो। निशा ने गहरी सांस ली और पहली बार खुद सोचकर फैसला किया। उसने एक सुंदर चित्र बनाया, एक लड़की और उसके जादुई दोस्त की कहानी। प्रतियोगिता के अंत में जब रिजल्ट आया, तो टीचर ने उसे सबसे सुंदर और अनोखी ड्राइंग बताया। क्या मैंने खुद ये किया? उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। धीरे धीरे निशा ने महसूस किया कि जूबी के बिना भी वह अपने फैसले खुद ले सकती है। गणित का कठिन सवाल उसने खुद कोशिश की और हल कर लिया। नाटक में कौन सा रोल चुनूं, उसने सोचा और अपने मन का रोल चुना। स्कूल बैग में क्या रखना है, उसने खुद लिस्ट बनाई और सब कुछ रख लिया। अब उसे एहसास हुआ कि जूबी उसे सिर्फ सही राह दिखा रहा था, लेकिन असली जादू उसके खुद के आत्मविश्वास में था। सीख: असली जादू दूसरों की मदद में नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करने में होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाओ। धन्यवाद।